Hello guys, welcome back. So in this video we are going to see the third largest element, or you can say uh, array elements in the array, in which it is a distinct element, right? So all the elements in the array is distinct, means that will be unique and not the duplicate. Okay, so in the last video we have seen the second largest element, and we are going to see the third largest element in the array. Okay, so this type of question, like to get the first largest, second largest and third largest elements, you will see the questions like this in the interview. और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो एरे में आप बेहतर होते जाएंगे दिन ब दिन. ओके, रेगुलरली ट्राई टू वर्क ऑन दिस थिंग्स एंड उसके बाद इंटरव्यू में जाए. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में, राइट? जो कि जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने कैंडिडेट के अंदर में देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि नहीं, ये बंदा काम कर सकता है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी कि हम कैसे अप्रोच रखेंगे. वो गिव मी वन सेकेंड. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, गिव मी वन सेकेंड. हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे समझो कि एलिमेंट कैसे कैसे दे रखा है वो पहले समझो. ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे एरे में एलिमेंट दे रखा है. अब मैं सॉर्टेड ले रखा हूँ 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये नंबर कैसे भी हो सकता है, राइट? अगर हमें कहा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, लेट्स सपोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन हो गया, ये हो गया. सेकेंड लार्जेस्ट कौन हो गया, ये. उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कौन हो गया, ये. हमें ये निकाल के देना है. और ये कैसे निकालेंगे, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अब थर्ड लार्जेस्ट निकालेंगे मतलब क्या हुआ, राइट? लेट्स सपोज टॉप T1 मैं बोल सकता हूँ, राइट? T1 हो गया आपका, T2 हो गया एंड T3. तो हमें हमेशा T3 रिटर्न करना है, टॉप. थर्ड हमें रिटर्न करना है, राइट? मीन्स ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, second largest element and third largest element, right? And this third largest element we have to return, not these two. Okay, means हम लोग क्या करेंगे, अगर इस एरे के अंदर में, अगर इस एरे, देखो लॉजिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है? उससे पहले पता चलना चाहिए हमें कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, राइट? उससे पता चलना चाहिए कि हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है. हम थर्ड लार्जेस्ट में तभी पता करेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है. सेकेंड लार्जेस्ट में तभी पता चलेगा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है. मतलब क्या, एक रिलेशन बिल्ड हो गया है अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करने के लिए, राइट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, एंड इन दोनों कंपेयर करते हुए हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, राइट? तो ये तो अगर आप मैनुअली 1 बाई 1 करेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं. अगर आप मैनुअली 1 बाई 1 करते हैं तो इससे क्या होगा, हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, देन द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट वी हैव टू फाइंड, एंड देन द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट वी हैव टू फाइंड. मीन्स 1 बाई 1 वी हैव टू फाइंड एंड देन वी हैव टू इनपुट. सो एज यू कैन सी हियर, अगर इस एरे के अंदर में अगर सिर्फ कितना होता, 2 एलिमेंट होता, 1 एंड 2, लेट्स सपोज, क्या हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे. तो ये भी दिखाना है कि कम से कम 3 एलिमेंट हमें चाहिए, राइट? फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. समझ में आ रहा है ना? ओके, मीन्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट हमारे एरे के अंदर में होना चाहिए, और नहीं तो वो जो एरे हम ले रहे हैं वो गलत है, इनवैलिड एरे है. वो जो इनपुट हम डाल रहे हैं वही गलत है. तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट हमें चाहिए. तो इस तरह का आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन. तो उससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, राइट? तो ये सब कंडीशन भी आप दिमाग में डालते रहना. देखो, हर चीज़ हमेशा एक समय ध्यान नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आप इनपुट डाल के चेक कर सकते हैं कि मैं 5 एलिमेंट डाला, ठीक है, मेरा आउटपुट निकला. 2 एलिमेंट डाला, क्या आउटपुट निकलेगा? नहीं निकलेगा. Like that you have to think. Okay, so let's continue to understand the simple manual way to find the top elements, right? You can say. और कैसे करते हैं, let's understand. So मान लो कि
ये जो एलिमेंट आपने लिया है, ओके मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ यहाँ से, है ना, इंट एरे ले लिया है हमने, ये बंद कर दिया। इस एरे में ये एलिमेंट है, राइट, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब आपका जो एरे है वो यूनिक है, राइट, यूनिक एलिमेंट्स हैं इनके अंदर में। आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, है ना। नहीं तो अगर सॉर्टिंग नहीं करना है तो इट इज़ ऑल्सो ईजी। सॉर्ट करने से क्या होगा, सारे एलिमेंट एक साइड चले जाएंगे तो टॉप एलिमेंट साइड में रहेगा, तो उससे आप कंपेयर करके उस इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हो, ये ईजी हो जाता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम सॉर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आगे की ओर चलेंगे। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक फंक्शन बनाता है जो कि फाइंड कर सकता है हमारे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट के। ओके तो आई विल गिव द फाइंड थर्ड लार्जेस्ट, कहाँ से, फ्रॉम द एरे, राइट। ये एरे हम पास करें, उस एरे से हमें जो वैल्यू दे वो क्या हो गया, इंट थर्ड लार्जेस्ट इक्वल टू, या इंट थर्ड भी करते हैं, है ना, ऐसे कर लो, एलिमेंट। ओके हमें इसे प्रिंट करना है, तो अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे, सी आउट दे देंगे और डबल कोड में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट लिखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट लिख करके हम प्रिंट कर देंगे, है ना। और यह जो भी वैल्यू आप आएगा वो आपको एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। दिस इज द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, राइट, लाइक दिस। सो ये आपका फंक्शन हो गया, क्या कह रहा है, प्राइवेट स्टैटिक फाइंड इंट फाइंड थर्ड लार्जेस्ट, और ये एरे हम इसमें पास कर देंगे। ओके और यहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एरे में कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये जो डिस्कशन कर रहे थे, एटलीस्ट 3 एलिमेंट हमें चाहिए। ओके एटलीस्ट 3 एलिमेंट, सॉरी। तो इस एरे के अंदर में एटलीस्ट हमारे पास कितना एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, इफ़ जो एरे है वो हमारा एरे ऐसे है, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आप लेंथ लगा सकते हैं फंक्शन, ठीक है। लेंथ एरे डॉट लेंथ करने से आपको उसका साइज़ मिल जाएगा, और कहो कि अगर लेस देन 3 होता है इसका साइज़, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, आप मैसेज डाल सकते हो, लेट सपोज कि मैं देता हूँ इनपुट के बारे में कि ये आपका इनवैलिड एरे इनपुट। आप जो एरे डाल रहे हो वो एरे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। एंड देन यहीं पे आपको रिटर्न करा देना है, ठीक है, या रिटर्न 0, आप ये जो 0 लिखे हो ना, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न 0, 0 तो नहीं लिखना चाहिए, कंट्रोल बंद कर देना चाहिए, क्या करें, रिटर्न -1 कर दो, इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास वो, ठीक है, उस इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आप अगर -1 कर देते हो मतलब वो इनवैलिड है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, इंडेक्स है ही नहीं, है ना, उस इंडेक्स पे। तो हम क्या यहाँ आउटपुट लिखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स लेके आएगा वो इंडेक्स आप यहाँ पे प्रिंट कर दो किस इंडेक्स पे है, ठीक है। और एलिमेंट दिखाना है तो
एरे एट इंडेक्स कर देना, ठीक है, और हम बाद में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये समझो कि कम से कम उसकी जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए, है ना। सॉरी, लेस देन 3 होता है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अगर लेस देन 3 है मतलब कि वो इनवैलिड एरे है, आपको कोई जो सर्च करेंगे थर्ड लार्जेस्ट वो आपको मिलने वाला नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सॉरी थोड़ा कोल्ड है इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम फाइंड आउट करेंगे कि जो टॉप लार्जेस्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। उससे क्या होगा, हम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे और फिर उससे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे। रिमेंबर ये मतलब भैया फाइंड आउट करना है, मीन्स T1 टॉप 1 एलिमेंट फाइंड करना है। इससे क्या होगा, जब हमारे पास 5 आ जाएगा मतलब सबसे बड़ा है, उससे छोटा हम इस एरे में फाइंड करेंगे हमें 4 मिलेगा, इससे छोटा फाइंड करेंगे 3 मिलेगा। तो लाइक दैट वी हैव टू गो 1 by 1, बट दिस इज वी आर डूइंग बाई मैनुअल। तो हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पहले भी कर चुके हैं, तो ये आइडिया आपके पास होगा। लेट्स सपोज मैं बोलूँगा टॉप 1 एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे T1, राइट। इस T1 वो हमें कहाँ पे मिल सकता है, लेट्स एज्यूम कि किसी भी इंडेक्स को आप पकड़ सकते हो, राइट। मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो आपका जो एरे है वो हमारा इनपुट एरे, राइट, उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया है कि 0 इंडेक्स से, तो हम 0 इंडेक्स से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 0 से स्टार्ट ना करके हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक आई शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1, और कहाँ तक जाएंगे, आपके पास जो एरे है उसका जो लास्ट लेंथ है -1 करेंगे तो उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा, अगर लेस देन कर देंगे तो मतलब लास्ट इंडेक्स तक ही जाएगा, ni++। तो एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा याद होना चाहिए आपको, 0 से लास्ट इंडेक्स होता है n-1, n-1 मतलब एरे डॉट लेंथ से पहले तक, ठीक है, एक कम, ठीक है। और आप कंप्लीट एरे में ट्रेवर्स कर सकते हो, है, इतना तो पता होगा। अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ जो आपका एरे है, इफ़ एरे एट i, जो एरे के i इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे अगर ग्रेटर देन क्या है, T1 है, T1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, एज यू कैन सी इन द एरे, राइट, ये 1 है। तो हमने ये 0 इंडेक्स वाला कहाँ पे रखा है, T1 में डाला है। नेक्स्ट क्या है 14, तो यहाँ पे 1 जो है 14 से बड़ा नहीं है, राइट, मीन्स जो हमने पहले एलिमेंट ये उठाया था वो क्या है 14 से छोटा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप जिधर ध्यान रखो, जिधर ये नोक रहेगा उधर वो छोटा रहेगा, राइट। तो ये T1 क्या हो गया, छोटा हो गया, मीन्स ट्रू हो गया। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, जो आपका T1 है, राइट, उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे कि भैया आप अपडेट करके इसको क्या कर दो, आई कर दो, राइट, हो गया आपका। मतलब आपको टॉप लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे मिल गया, है ना, कि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है। क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो 2 पे चेक करेंगे, अगर बराबर नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, फिर इससे चेक करेंगे 16 बड़ा मिल गया, अब T1 में 16 आ गया, सिमिलरली आगे कुछ नहीं करेंगे, फिर 20 आ गया, 20 सबसे बड़ा है, तो T1 में क्या जाएगा 20 चला जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से करके ये आपके एलिमेंट्स को मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बात किया T2 निकालने के लिए, T2 वैसे ही T2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेट्स फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। इट्स वेरी इजी गाइस। सो आपको थोड़ा भी माइंड में नहीं चला चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा, पॉज कर लेना, दोबारा जाके थोड़ा बैक करके चेक कर लेना कि कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हम T2 फाइंड करने जा रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जब भी हमारे पास T1 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करते जाएंगे एलिमेंट और देखेंगे कि 5 से
बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा कौन है और बड़ा होना चाहिए, तो 4 है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो T2 मिल गया आपको, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे सेम लूप हम बनाएंगे, ठीक है। ये लूप दिया है, ये लूप ऐसे उठा लो, यहाँ पे डाल दो ये लूप, एरे में ट्रेवर्स करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्यों 0 से स्टार्ट करेंगे, एक एरे जावा के अंदर में आता है कि अगर आप इंटीजर का मिनिमम वैल्यू उठा लो, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू क्या होता है, -32 समथिंग होता है। इसमें क्लिक करेंगे तब वो दिख जाएगा। मिनिमम वैल्यू का रेंज होता है, आप याद है 2 के पावर 31 -1, राइट। ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, आपको एरे का साइज़ पता है, राइट। तो एरे का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो वैल्यू 2 टू द पावर 31 -1 वो हम उठा लेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कि एरे का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे असाइन है। क्यों असाइन है, अब हम 1 बाई एलिमेंट चेक करना है। हम कैसे एलिमेंट चेक करते थे, ऐसे चेक करते थे, राइट। इफ कंडीशन लगा के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे रखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ आपका जो एलिमेंट है एट इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एट इंडेक्स 0 से ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एरे एट इंडेक्स आई। जो एरे एट इंडेक्स आई है मीन्स जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे का, अगर वो ग्रेटर देन क्या है, T2 है। T2 मतलब इंटीजर का मिनिमम वैल्यू जो है, राइट, 2 टू द पावर 31 -1, उससे अगर छोटा है, मतलब उससे अगर बड़ा है, राइट हियर। और साथ में ही कंडीशन ये भी लगाना पड़ेगा कि T1 से छोटा होना चाहिए, राइट। मीन्स एरे एट जो एलिमेंट है इंडेक्स, राइट, इट शुड लेस देन व्हाट, T1। अगर T1 से छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे T2 में वैल्यू, राइट। T2 वैल्यू कैसे असाइन करोगे, T2 में एरे एट आई डिफाइन कर दोगे, असाइन कर दोगे, राइट। इस तरह से आपको T1 एंड T2 दोनों मिल जाएगा, राइट। अब T1 मिल गया, T2, सिर्फ यही कंडीशन लगाना है, ट्रेवर्स करते सेम कंडीशन लगाना है, राइट। बस यहाँ पे क्या करना है, एक अलग से कंडीशन लगाना है कि T1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैक्स ही निकालो, बट क्या करो कि वैल्यू ऐसे चेक करते जाओ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, थर्ड लार्जेस्ट निकालेंगे, है ना। तो T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब T2 की T3 जब हम निकालने जाएंगे और T1 या T2 दोनों से छोटा होना चाहिए, है ना। बट सर्चिंग वैसे ही रखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट्स फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। अब समझो इस कोड को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने गया, मतलब T3, लेट्स सपोज इंट T3, आपके माइंड में T3, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें हमारा जो एलिमेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से अगर वो छोटा हो जाता है तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट से फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट से चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। जो एलिमेंट T2 से छोटा होगा ऑब्वियसली T1 से छोटा होगा, है ना। तो आप सिर्फ T2 से भी चेक करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा T1 से चेक करने के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि ऐसे ही इसको भी हम असाइन कर देते हैं इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, राइट, 2 टू द पावर 31 -1, राइट। हम ये असाइन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एरे है ये ऐसे ही रखो, ये जो लूप है ट्रेवर्स का एरे के अंदर में मूव करने का वो ऐसे ही रखो, ठीक है। सिर्फ कंडीशन में हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा कि इफ़ एरे एट आई जो एलिमेंट है अगर ग्रेटर देन क्या है T3,
T3 से छोटा है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट से थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अगर छोटा है वो तो उसमें असाइन कर दो, है ना, या T3 से अगर बड़ा है तो असाइन कर दो इसमें, राइट। बट एक कंडीशन यहाँ पे हमें और लगाना पड़ेगा, जो मैं कह रहा था इट शुड बी ग्रेटर देन T2 एंड T1। बट अगर वो T2 से बड़ा होता है तो T1 से ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो हम क्यों नहीं एक ही कंडीशन लगा ले, क्या लगा ले, एंड भाई अगर आपका जो एलिमेंट है एरे एट जो I है, अगर वो ग्रेटर देन होता है व्हाट, T2, मीन्स वो T1 से भी बड़ा होगा, तो उसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, T3 इक्वल टू एरे एट I लिख देंगे, ऐसे हो गया, दैट्स ऑल, राइट। और यहाँ पे आप T3 लिख दो, हो जाएगा आउटपुट। रन करना है, आप चेक कर सकते कौन सा इंडेक्स पे हमारा वैल्यू था। एट इंडेक्स 20 क्यों लिख रहा है, अच्छा एलिमेंट हमने स्टोर किया ना, इंडेक्स नहीं स्टोर किया है, राइट। तो एलिमेंट लिख के छोड़ दो, मैंने वहाँ पे असाइन किया ना, उसको भूल जाओ, माइनस में एलिमेंट हम नहीं ले रहे हैं अभी, है ना। और कंट्रोल भी वहाँ पे रोक देंगे तो चल जाएगा, यहाँ हम इसकी बात करें, इससे हमने इंडेक्स लिख दिया था। तो आप क्या करो, रिटर्न लिख के भी छोड़ सकते हो, नहीं ठीक है, माइनस वन मतलब वहीं रहने दो। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दो, यहाँ पे इफ़ जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इफ़ इक्वल टू -1, अगर -1 के बराबर है तो यहाँ पे ये डालो कि नॉट अवेलेबल इन दी एरे, एरे में अवेलेबल नहीं है, एरे में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब तो सही है। तो 20 है, क्या कहता, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या कह रहा है कि 20 है, राइट, इज इट ट्रू, आप चेक करो क्या ये सही है। T1 में जो एलिमेंट है पहले क्या कह रहा है, 20, 16 एंड 20, जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 20 आ रहा है, क्या थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 20 होना चाहिए, बताओ। हमारा जो एलिमेंट है हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, T3, है ना। तो सबसे पहले T1 में क्या आ जाएगा, जो टॉप एलिमेंट है, अरे एट एलिमेंट वो कि चेक करते जाएगा, है ना। उसके बाद T1 में एलिमेंट आ जाएगा, फिर हमने T2 में असाइन किया, अब ये चेक करेगा T2 से बड़ा है। हाँ देखो हमने गलती क्या किया, ये बड़ा नहीं बोल रहे हैं, छोटा बोल रहे हैं, राइट, तो इसलिए गलती हुआ, ठीक है। इसको दोबारा रन करो, बोल सही रहते, गलत लिख रहे थे, ओके, इसलिए हुआ, ठीक है। आई थिंक मुझे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना हमने क्या किया था। हमें निकालना है क्या है, जो सबसे टॉप में है 20, उससे छोटा कितना है, T2 पे, T1 में जाएगा क्या, ये 20, T2 में जाएगा 16 एंड T3 में 14, राइट, ये क्लियर है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, हमने साइज़ डिफाइन कर दिया, इससे छोटा होगा तो मतलब वो तो गलत है। अदरवाइज़ हमने क्या किया, टॉप एलिमेंट निकाला, T1 निकाला, कैसे कि जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए, वो असाइन कर देंगे T1 में। वैसे ही T2 निकालने के लिए क्या किया कि T1 से छोटा होना चाहिए बस, बाकी सेम ही रखना है लॉजिक। वैसे ही T3 जब फाइंड करने गए, सिर्फ कंडीशन क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे कि जो एरे एट I है वो लेस देन T2 है, सेकेंड लार्जेस्ट से अगर छोटा है तो वो आपका थर्ड लार्जेस्ट बन जाए। अब वो हमने रिटर्न करके प्रिंट कर दिया, और जब हम यहाँ प्रिंट करने गए तो क्या कर दिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन लगा दिया कि अगर -1 दे रहे हैं मतलब कि इनवैलिड इनपुट वाली बात हो जाती है, अदरवाइज़ आप इसको प्रिंट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी गाइज, एंड आई होप you understand this problem.
सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम एंड हम इसके सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में क्या करेंगे, इसको और भी ईजी बनाएंगे, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे इजी कर सकते हैं, ओके। और कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे से स्टडी करना चाहता है, क्लासेस लेना चाहता है, तो आप 8826262875 पे कॉल करके अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।